रेलवे के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो जो पूछे गए हैं PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो सारे आज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। सारे नहीं सॉल्व करे तो शॉर्ट्स वीडियो में पार्ट 5 है, आज 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट बना दी हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। RRB भोपाल परीक्षा 1994। प्राचीन भारत का इतिहास। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। प्राचीन महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सक्सेस टिप्स। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वेद उपवेद रचनाकार ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और इसके रचनाकार धन्वंतरी। यजुर्वेद का धनुर्वेद और इसके रचनाकार विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और इसके रचनाकार भरत मुनि। अथर्ववेद उपवेद शिल्पवेद, रचनाकार विश्वकर्मा। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। मध्यकालीन भारत का इतिहास। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। जलालुद्दीन अकबर को। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय। भारत का भूगोल। गोकल झरना बेलागावी में स्थित है। संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस्ट कहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है, मतलब अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। भौतिक विज्ञान। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण हजामती समझ रहे हैं, जो नाई लोग यूज़ करते हैं। अवतल दर्पण। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था। 1982